राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको श्री राधा रानी के जन्म के समय की एक कथा सुनाना चाहती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आइए सुनते हैं श्री लाडली जू के जन्म के समय की कथा। एक समय की बात है, बीड़ा की झनकार पर हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद ब्रज में घूम रहे हैं। कुछ देर पहले ब्रजेश्वर नंद के घर गए थे। वहां नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने पर मन में आया, जब स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्णचंद्र भूतल पर अवतरित हुए हैं, तो गोलोकेश्वरी श्री राधा भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य आई हैं। उन्हीं श्री राधा जी को ढूंढते हुए देवर्षि ब्रज के प्रत्येक ग्रह के सामने ठहर ठहर कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवर्षि का दिव्य ज्ञान कुंठित हो गया है। सर्वज्ञ नारद को श्री राधा का अनुसंधान नहीं मिल रहा है। मानो योग माया देवर्षि जी को निमित्त बनाकर राधा दर्शन की यह साधना जगत को बता रही हूँ। पहले श्री कृष्णचंद्र के दर्शन होते हैं। उनके दर्शनों से श्री राधा जी के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। फिर श्री राधा को पाने के लिए व्याकुल होकर ब्रज की गलियों में भटकना पड़ता है। अस्तु घूमते हुए देवर्षि वृषभानु प्रासाद के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह विशाल मंदिर देवर्षि को मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। देवर्षि भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वृषभानु गोप की दृष्टि उन पर पड़ती है। वे दौड़कर श्री नारद जी के चरणों में लौट जाते हैं। विधिवत पाद्य अर्थ से पूजा करके देवर्षि को प्रसन्न अनुभव कर वृषभानु गोप अपने सुंदर पुत्र श्री दामा को गोद में उठा लाते हैं। लाकर मुनि के चरणों में डाल देते हैं। बालक का स्पर्श होते ही मुनि के नेत्रों में स्नेहाश्रु भर आता है। उत्तरीय से अपनी आंखें पोंछकर उसे उठाकर वे हृदय से लगा लेते हैं तथा गदगद कंठ से बालक का भविष्य बतलाते हैं। वृषभानु, सुनो, तुम्हारा ये पुत्र नंद नंदन का बलराम का प्रिय सखा होगा। तो क्या राशेश्वरी श्री राधा यहीं भी है, यहीं भी नहीं है? वृषभानु उन्हें तो लाया ही नहीं। ये सोचकर निराश से हुए देवर्षि चलने को उद्धत हुए। उसी समय वृषभानु ने कहा, भगवान, मेरी एक पुत्री है। सुंदर तो वो बहुत है, मानो सौंदर्य की खान कोई देव पत्नी इस रूप में उतर आई हो। पर आश्चर्य ये है कि वो अपनी आंखें सदा निमीलित रखती है। हम लोगों की बातें भी उसके कानों में प्रवेश नहीं करती। उन्मादिनी सी दिखती है। इसलिए हे भगवोत्तम, श्री चरणों में मेरी ये प्रार्थना है कि एक बार अपनी सुप्रसन्न दृष्टि उस बालिका पर डालकर उसे प्रकृति स्थित कर दें। आश्चर्य में भरे नारद वृषभानु के पीछे पीछे अंतःपुर में चले जाते हैं। जाकर देखा, स्वर्ण निर्मित सजीव सुंदरतम प्रतिमा सी एक बालिका भूमि पर लौट रही है। देखते ही नारद का धैर्य जाता रहा। अपने को वे किसी प्रकार भी संवरण ना कर सके। वे दौड़े तथा बालिका को उठाकर उन्होंने अपने अंक में ले लिया। एक परमानंद सिंधु की लहरें देवर्षि को लपेट लेती हैं। उनके प्राणों में अनुभूतपूर्व एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाता है। वे बालिका को क्रोध में धारण करके मूर्छित हो जाते हैं। 2 घड़ी के लिए तो उनकी यह दशा है, मानो उनका शरीर एक शिलाखंड हो। 2 घड़ी के पश्चात कहीं जाकर ब्रह्मज्ञान होता है तथा बालिका का अप्रतिम सौंदर्य निहार कर विस्मय की सीमा नहीं रहती। वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि ओह, ऐसे सौंदर्य के दर्शन मुझे तो कभी नहीं हुए। मेरी अबाध गति है, सभी लोकों में स्वच्छंद विचरता हूँ। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, इनमें कहीं भी शोभा सागर का एक बिंदु भी मैंने नहीं देखा। महामाया भगवती शैलेंद्र नंदिनी के दर्शन मैंने किए हैं। उनका सौंदर्य चराचर मोहन है, किंतु इतनी सुंदर तो वे भी नहीं। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि सुंदरियां तो इस सौंदर्य पुंज की छाया भी छू नहीं पाती। विष्णु के हर विमोहन उस मोहिनी रूप को भी मैंने देखा है, पर इस अतुल रूप की तुलना में वो भी नहीं। बालिका को देखते ही श्री गोविंद चरणाम्बुज में मेरी जैसी प्रीति उमड़ी, वैसी आज तक कभी नहीं हुई। बस यही श्री राधा है, निश्चय ही यही श्री रासेश्वरी हैं। देवर्षि का अंतर हृदय आलोकित हो उठा।
वृषभानु, कुछ क्षण के लिए तुम बाहर चले जाओ, बालिका के संबंध में कुछ करना चाहता हूँ। गदगद कंठ से देवर्षि ने धीरे धीरे कहा। सरलमती वृषभानु देवर्षि को प्रणाम करके बाहर चले गए। एकांत पाकर श्री नारद ने श्री राधा जी का स्तवन आरंभ किया। हे देवी, महायोगमयी, महाप्रभामयी, माहेश्वरी, मेरे महान सौभाग्य से न जाने किन अनंत शुभ कर्मों से रचित सौभाग्य का फल देने तुम मेरे दृष्टिपथ में उतर आई हो। देवी, तुम ही ब्रह्मा हो, सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंश में स्थित संधिनी, शक्ति की परम परिणति, विशुद्ध तत्व तुम ही हो। विशुद्ध सत्वमयी, तुम में ही चिदंश की संवित शक्ति, संवित की चरम परिणति, वेद्यात्मी का पराज्ञान शक्ति का निवास है। तुम ही आनंदांश की आह्लादनी शक्ति, आह्लादनी भी चरम परिणति, महाभाव रूपिणी हो। आश्चर्य वैभवमयी, तुम ही एक कला का भी ब्रह्मज्ञान रुद्र तक के लिए कठिन है। फिर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सभी तुम ईश्वरी के अंश मात्र हैं। श्री कृष्णचंद्र की आनंद रूपिणी शक्ति तुम ही हो। तुम ही उनकी प्राणेश्वरी हो, इसमें कोई संशय नहीं। निश्चय ही तुम्हारे साथ श्री कृष्णचंद्र वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। देवी, जब तुम्हारा कुमार रूप ही ऐसा विश्व मोहन है, तब वह जब तरुण रूप कितना विलक्षण होगा। कहते कहते नारद का कंठ रुद्ध होने लगता है। प्राणों में श्री राधा के तरुण रूप को देखने की प्रबल उत्कंठा भर जाती है। वे वहीं पर टंगे मणि पालने में श्री राधा रानी को लिटा देते हैं तथा उनकी ओर देखते हुए बारंबार प्रणाम करने लगते हैं। तरुण रूप से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। नारद के अंतर हृदय में मानो कोई कह देता है, देवर्षि, श्री कृष्ण की वंदना करो, तभी श्री कृष्ण प्रियतमा के नेत्र तुम्हारी ओर फिरेंगे। देवर्षि श्री कृष्ण की जय जयकार कर कह उठते हैं। बस इसी समय दृश्य बदल जाता है। मणि पालने पर विराजित श्री वृषभानु कुमारी अंतर्हित हो जाती हैं तथा नारद के सामने किशोरी श्री राधा का आविर्भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण वसन से सज्जित अगणित सखियां भी वहां प्रकट हो जाती हैं, श्री राधा को घेर लेती हैं। वह रूप, वह सौंदर्य, नारद के नेत्र निमेष शून्य एवं अंग निश्चेष्ट हो जाते हैं, मानो नारद सचमुच अंतिम अवस्था में जा पहुँचे हों। राधा चरणाम्बुकर्णिका का स्पर्श कराकर एक सखी देवर्षि को चैतन्य करती है और कहती है, मुनिवर, अनंत सौभाग्य श्री राधा के दर्शन तुम्हें हुए हैं। महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ हैं। देखो, ये अब तुम्हारे सामने से फिर अंतर्हित हो जाएंगी। प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर लो। जाओ, गिरिराज परिसर में कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोक लता फूल रही है। उनके सौरभ से वृंदावन सुवासित हो रहा है। वहां उसके नीचे हम सबों को अर्धरात्रि के समय देख पाओगे। श्री राधा का वह कैशोर रूप अंतर्हित हो गया। बाल्य रूप से रत्न पालने पर वे पुनः प्रकट हो गईं। द्वार पर खड़े वृषभानु प्रतीक्षा कर रहे थे। जय जयकार की ध्वनि सुनकर आश्चर्य कर रहे थे। अश्रुपूरित कंठ से देवर्षि ने पुकारा तो वे भीतर आ गए। देवर्षि बोले, वृषभानु, इस बालिका का यही स्वभाव है। देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि वे इसका स्वभाव बदल दें, किंतु तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। जिस गृह में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह अंकित हैं, वहाँ लक्ष्मी सहित नारायण समस्त देव नित्य निवास करते हैं। यह कहकर स्खलित गति से नारद चल पड़ते हैं। वीणा में राधा यशोगान की लहरी भरते आंसू बहाते हुए ये अशोक वन की ओर चले गए। उसी दिन कीर्तिदा रानी की गोद में पुत्री को देखकर प्रेम विवश हुए वृषभानु लाड़ लड़ाने लगे। नारद के गान का इतना सा अंश वृषभानु के कान में प्रवेश कर गया। जय कृष्ण मनोहारिण जानकर नहीं, लाड़ लड़ाते समय यूं ही उनके मुख से निकल गया, जय कृष्ण मनोहारिण। बस भानुकुमारी श्री राधा आंखें खोलकर देखने लगी। वृषभानु के हर्ष का पार नहीं। कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्हें तो पुत्री की प्रकृतिस्थ करने का मंत्र प्राप्त हो गया। इससे पूर्व जब जब नंद गेहिनी यशोदा कीर्तिदा से मिलने आई हैं, तब तब भानुकुमारी ने आंखें खोलकर देखा है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।